नमस्कार दोस्तों, दिव्यवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज का दिव्य वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 से लिया गया है। दोस्तों, जादू टोना, बच्चों की निर्मम हत्या, मनुष्य के मांस और रक्त की दावत, दीक्षितों के रहस्यात्मक धर्मानुष्ठानों की रंगरलियां, प्रतिज्ञात देश की मूल लोगों की परंपराएं थीं। फिर भी ईश्वर ने युद्ध में उनका पूर्ण विनाश नहीं किया, ताकि वे जीवित रहकर उनके क्रोध का अनुभव करते रहें। जन्म से ही मूर्ख होने के बावजूद भी ईश्वर उन्हें पश्चाताप का अवसर प्रदान किया, क्योंकि ईश्वर शक्तिमान, कोमल और सहनशील हैं। इन घटनाओं पर विचार करते हुए इस्राएली ईश्वर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे ईश्वर की महती दया, उसका न्याय, उनका लोगों को दंडित करने का तरीका तथा पश्चाताप की आवश्यकता इत्यादि। ईश्वर की दया धर्मी व्यक्ति को दयालु होना सिखाती है। तो चलिए प्रज्ञा की सुने। वचन कहता है, क्योंकि तेरा अविनाशी आत्मा सब में व्याप्त है। प्रभु, तू अपराधियों को थोड़ा थोड़ा करके दंड देता है। तू उन्हें चेतावनी देता और उन्हें उनके पापों का स्मरण दिलाता है, जिससे वे बुराई से दूर रहें और तुझ पर भरोसा रखें। तूने अपनी पवित्र भूमि के पुराने निवासियों के साथ ऐसा व्यवहार किया, जिनसे उनके घृणित कार्यों के कारण तुझे बैर हुआ था। उनका जादू टोना, उनकी निंदनीय धर्म रीतियां, बच्चों की निर्मम हत्याएं, मनुष्य के मांस और रक्त की वे दावतें जिनमें अंतड़ियां तक खाई जाती थीं, दीक्षितों के रहस्यात्मक धर्मानुष्ठानों की रंगरलियां। तूने असहाय बच्चों के उन हत्यारों को हमारे पूर्वजों के हाथों द्वारा मिटाना चाहा, जिससे वह भूमि जो तुझे सबसे प्रिय है, योग्य लोगों से, ईश्वर के पुत्रों से बचाई जाए। तूने असहाय बच्चों के उन हत्यारों को हमारे पूर्वजों के हाथों द्वारा मिटाना चाहा, जिससे वह भूमि जो तुझे सबसे प्रिय है, योग्य लोगों से, ईश्वर के पुत्रों से बसाई जाए। किंतु तूने उन पुराने निवासियों पर दया की, क्योंकि वे मनुष्य थे। तूने अपनी सेना के अग्रदूतों के रूप में उनके पास बर्रे भेजे, जिससे वे उनका धीरे धीरे विनाश करें। तू उन अधर्मियों को एक ही युद्ध में धर्मियों के हाथ दे सकता था, या हिंसक जानवरों या एक ही कठोर शब्द द्वारा उनका क्षण मात्र में सर्वनाश कर सकता था। किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। हालांकि तू उनका विकृत स्वभाव और जन्मजात दुष्टता जानता था, और यह भी कि वे अपने विचार कभी भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि यह जाति प्रारंभ से ही अभिशप्त थी। तूने इसलिए उनके पापों का दंड नहीं दिया कि तू किसी से डरता था, क्योंकि कौन तुझसे कहेगा तूने यह किया, क्या किया, या कौन तेरे निर्णय का विरोध करेगा। जिन राष्ट्रों की तूने स्वयं सृष्टि की है, उनके विनाश के कारण तुझ पर कौन अभियोग लगाएगा? कौन अधर्मी लोगों का पक्ष लेकर तुझे चुनौती देगा? तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही है। कोई ऐसा राजा या शासक नहीं जो तेरे द्वारा दंडित लोगों के कारण तेरा विरोध कर सकता है। तू न्यायी है और न्याय से विश्व का शासन करता है। तू अपने सामर्थ्य के अयोग्य समझता है,
कि निर्दोष को दंड दिया जाए। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमता पर संदेह किया जाता है। तू उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुत्ता जानकर तुझे चुनौती देता है। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारता पूर्वक न्याय करता और कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छानुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। यदि तूने अपने पुत्रों के शत्रुओं को उन्हें प्राणदंड मिलने वाला था इतनी सावधानी और नम्रता से दंडित किया और उन्हें अपनी दुष्टता से विमुख होने का समय और अवसर दिया है, तो तूने अपने पुत्रों का कहीं अधिक सावधानी से न्याय किया है, जिनके पूर्वजों के लिए तूने शपथ खाकर विधान निर्धारित किया और उनसे मंगलमय प्रतिज्ञाएं की थी। इस प्रकार तूने हमें शिक्षा देने के लिए हमारे शत्रुओं को नरमी से दंड दिया, जिससे हम भी न्याय करते समय तेरी दया का स्मरण करें, और जब तू हमारा न्याय करता है तो हम तेरी दयालुता पर भरोसा रखें। जो लोग मूर्खतावश अधर्म का जीवन बिता चुके थे, तूने उन्हें उनके अपने घृणित कार्यों द्वारा दंड दिया। वे बहुत दूर तक भटक गए थे। वे नासमझ बच्चों की तरह धोखा खाकर सबसे नीचे और घृणित जानवरों को देवता मानते थे। इसलिए तूने उन्हें नासमझ बच्चे मानकर दंड स्वरूप हंसी के पात्र बना दिया। उपहास के इस दंड द्वारा जिनका सुधार नहीं हुआ, उन्हें ईश्वर के योग्य दंड दिया जाएगा। जिन प्राणियों को वे देवता मानते थे, उनके द्वारा उन्हें दंड दिया गया और कष्ट एवं यातनाएं सहनी पड़ी। इस प्रकार वे उस सच्चे ईश्वर को पहचान गए जिसका ज्ञान वे पहले अस्वीकार करते रहे। इस कारण उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया गया। दोस्तों, उस जमाने में सृष्टि की सुंदरता से मोहित होकर कुछ लोग सूर्य, आग, हवा इत्यादि की पूजा करने लगे और अपने सृष्टिकर्ता को भूल गए थे। लेकिन ईश्वर उन्हें नष्ट ना कर वास्तविकता को पहचानने का मौका प्रदान किया। जी हाँ, ईश्वर सबसे प्रेम करते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई अपने पाप के कारण मरे। वे मनुष्य जाति को सुधारने के लिए समय देते हैं। वे मनुष्य जाति को सुधरने के लिए समय देते हैं। इस सांसारिक जीवन में जो दुख तकलीफें आती हैं, वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान तथा मनुष्य जाति को उनके द्वारा भूल को ना दोहराने का अवसर है। अतः आपसे अनुरोध है, यदि आप पापमय जीवन यापन कर रहे हैं तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करें ताकि आप जीवित रह सकें। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।